ये व्हाट इज पितृ दोष? ये बहुत सारों की, जैसे किसी को कुंडली दिखाओ या कभी किसी का कोई, कुछ लोगों मैं के। इसको समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ। पितृदोष जो है उसको समझने की, ये सवाल बहुत अच्छा है और मैं इसको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पितृदोष का मतलब होता है कि कोई अनसैटिस्फाइड सोल आपकी फैमिली क्लैन में, जो कि आपके गुजर गए हैं लोग आपके परिवार में, उसमें से कोई अनसैटिस्फाइड कोई सोल जो कि ग्रीफ में, पेन में, तकलीफ में हो। ठीक है। और कई बार क्या होता है कि तब वो सोल्स कई बार आपके साथ, फैमिली के साथ अटैच हो सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा केस में, जब मैं ये बता दे रहा हूं कि जितना लोग बताते हैं कि पितृदोष है, जितने लोगों को बताया जाता है कि पितृदोष है, उतना होता नहीं है। ये एक पैसा बनाने का तरीका भी बन गया है। जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो पितृदोष कह देंगे। जैसे डॉक्टर्स को जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे ये जेनेटिक है। सॉरी, किसी डॉक्टर के खिलाफ कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि जब कुछ समझ में नहीं आया तो बोल दो जेनेटिक है, आपके जीन्स में, आपकी फैमिली में था। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा, एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जब एस्ट्रोलॉजर्स या किसी की समझ में नहीं आता है, कई तो एस्ट्रोलॉजर है भी नहीं, पर वो खाते इसी बात का है, पितृदोष। जो कोई आएगा उसको कहेंगे पितृदोष है आपके यहाँ, ये करना होगा, ये उपाय होगा, ये इतना पैसा लगेगा। अब हर किसी के परिवार में कोई ना कोई आकस्मिक डेथ या यंग एज की डेथ हो गई होती है, किसी भी कारण से। एक्सीडेंट में हो गई हो, बीमारी में हो गई हो, किसी भी कारण से हो गई हो। इस जनरेशन में ना हुई हो, एक जनरेशन पहले हुई हो, दो जनरेशन पहले हुई हो, कोई तीन जनरेशन पहले हुई हो। ठीक है। अब इसमें कोई ये नहीं है कि आप उनको कहीं से भी पकड़ सकते हैं। ठीक है। पितृदोष, जब इनको कुछ समझ में नहीं आता तो पितृदोष के ऊपर लाद देते हैं, और कुछ लोग सिर्फ पितृदोष की ही खाते हैं, सबको वो पितृदोष बताएंगे। जो भी इंसान गया है परेशानी में तो है ही, तो वो पितृदोष सबको बता देते हैं, लेकिन इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता पितृदोष। और पितृदोष अगर है, कोई आकस्मिक मृत्यु हुई है, कम आयु में मृत्यु हुई है, तो जनरली उनका जब दाह संस्कार होता है तो उसमें सारे विधि को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद भी अगर कहीं से कोई अंदेशा होता है कि कोई पितृदोष हो सकता है, या उनकी सोल या स्पिरिट किसी की लाइफ में इंटरफियर कर रही है, तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, सही लोग हैं जो कि उस स्पिरिट की गति करा सकते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। हर कोई पंडित कहेगा, हर कोई ये कहेगा मैं करा दूंगा, मुझे पता है। होता नहीं है। पाठ वो कर देंगे, पूजा वो कर देंगे, लेकिन उस आत्मा की गति नहीं होती। इतना आसान नहीं होता आत्मा की गति। सिर्फ इस चीज को समझा रहा हूं। अगर आपके, चाहे वो पितृ भी हैं, लेकिन अगर वो सोल आकर के टिक जाती है आपके घर में या किसी पर्सन के ऊपर, that is a negative thing and that can create problems in the life of that individual and the family. तो मैं कुछ थोड़े से सिम्टम्स बताऊंगा इन जनरल, जो कि पितृदोष से, या किसी आपके पितर ना भी हो, कोई भी स्पिरिट अगर आ जाए किसी पर्सन के ऊपर या किसी फैमिली में या घर में अगर रहने लगे, तो वहां पर ना कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं। और वो कॉमन सिम्टम्स हैं कि उस घर में जितने भी लोग होंगे बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाएंगे, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, सभी को एक एक छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल will start to suffer depression, और धीरे धीरे ना काम बिगड़ने लगते हैं। किसी से मिलने का दिल नहीं करेगा, अपने रूम में, अपने कोने में पड़े रहने का दिल करेगा। तो ये कुछ
सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि ये सिम्टम्स अगर हैं तो पितृदोष या किसी न किसी तरह का कोई ना कोई सोल वहां पे अटक गया है, तो उसकी क्लियरिंग, उसको हटवाने का, मैं इसमें नहीं अभी पढ़ रहा हूं कि कैसे हटेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि उसको हटाने का ये कार्यक्रम बहुत जरूरी है। और अगर साल में एक बार हम पितरों को इज्जत देते हैं, उनका ये करते हैं, तो कम से कम इतना इंश्योर हो जाता है कि वो आपको बदुआएं नहीं दे रहे हैं, उन अपने पितरों की बदुआएं नहीं लग रही हैं, अपने पितरों की ब्लेसिंग मिल रही है। अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं। अगर किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म की परंपराओं, सनातन धर्म के रीति रिवाज, सनातन धर्म की गहराइयों को समझना और समझाना है। हमारे इस उद्देश्य में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने परिवार और मित्रजनों में शेयर करके। धन्यवाद।